वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी ने हमारे सारे बैंकर एम्प्लाई साथियों को पीएलआई का डिफरेंस पिछले वर्षों का मिल गया होगा। न्यू वेज स्ट्रक्चर 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से पिछले वर्षों को पीएलआई का जो डिफरेंस होगा वो मिल गया होगा। और अब वर्ष फाइनेंशियल ईयर 23-24 का पीएलआई डिक्लेयर होना है, प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव। और चूंकि हमारे पास अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे डिपेंड होता है पीएलआई। सो हम एक्सपेक्टेड पीएलआई कितने दिनों का आपको मिल सकता है, इसके लिए मैंने प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस किया है। आपको मार्च 23 का 31 मार्च 23 का प्रॉफिटेबिलिटी होल ईयर का मुझे पता है, साथ में जून, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर 23 का ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। केवल मार्च 24 का प्रॉफिट अभी आना है। और मोस्ट ऑफ द बैंकों में लगभग ऑडिट का काम कंप्लीट होने के बाद है, और जहां बैलेंस शीट फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सो ये आपको पीएलआई का भी अनाउंसमेंट कंसर्न बैंक अपने हिसाब से करेंगे और आपको पीएलआई का लाभ मिलेगा। सो हमें देखते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड पीएलआई कितना मिल सकता है, एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इसमें। और वो फिगर मैं आपको वन बाय वन बैंक वाइज दे रहा हूं। पहली बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई एक्सपेक्टेड पीएलआई एज ऑफ 31 मार्च 24 की क्या संभावना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था एज एंड ऑफ मार्च 23 it was 83,712 crores, और प्रॉफिट 9 मंथ जून, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर इट वाज 65,050 crores। और उसमें जो क्वार्टर वाइज था, जून क्वार्टर में 25,297, सितंबर क्वार्टर में 19,417 और थर्ड क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर 23 में इट वाज 20,336 crores। और अब जैसा कि संभावना दिख रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो प्रॉफिट की संभावना है वो अच्छी होने की संभावना है। और अगर हम इस बात को देखें तो पीएलआई फॉर 15 डेज के लिए हमें 31,218 करोड़ की आवश्यकता है। पीएलआई 10,000 के लिए देखें तो 27,033 की आवश्यकता है। और पीएलआई 5 डेज के लिए देखें तो 22,847 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी होने की आवश्यकता है। सो हमारा यहाँ पे प्रेडिक्शन है कि जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉफिटेबिलिटी या काम हो रहा है, और आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया गया था कि बैंक का प्रॉफिट 1 लाख करोड़ होने की संभावना है। सो बी एक्सपेक्ट कि पीएलआई 10 डेज के मिलने की संभावना है, क्योंकि 27,033 करोड़ के प्रॉफिट हो जाने की पूरी संभावना दिख रही है। सो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एसबीआई में प्रॉफिट पीएलआई 10 डेज के होने की पूरी संभावना लग रही है। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्सपेक्टेड पीएलआई के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज ऑफ एंड मार्च 23 देखते हैं। इट वाज 26,863 करोड़। 9 मंथ प्रॉफिट 22,858 करोड़। और अगर क्वार्टर वाइज देखें तो 7,824, 8,019 एंड 7,015 करोड़। और अकॉर्डिंगली बी एक्सपेक्ट द पीएलआई फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा 10 डेज। और क्या क्राइटेरिया हो के लिए क्या संभावना है, वो 15 डेज के लिए, 10 डेज के लिए, 5 डेज के लिए। आवर एक्सपेक्टेशन दैट द पीएलआई वुड बी 10 डेज फॉर द बैंक ऑफ बड़ौदा। सो नेक्स्ट बैंक कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज इन 23 27,716 करोड़ एंड 9 मंथ प्रॉफिट 22,024 करोड़। जून, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के लिए देखें क्वार्टर वाइज तो 7,604, 7,615 एंड 6,805 करोड़। सो लुकिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स इन कैनरा बैंक एंड आवर एक्सपेक्टेशन इज द पीएलआई फॉर द 10 डेज। एंड नेक्स्ट बैंक इज द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम देखें तो मार्च
23 का जो प्रॉफिट था वो 25,467 करोड़ और 9 मंथ प्रॉफिट जून सितंबर दिसंबर क्वार्टर 7,179, 7,220, 7,277 and total profit was up to 3 quarter that was the 21,676 crore. और एक्सपेक्टेड PLI की बात करें तो फॉर 15 डेज द 7,611 करोड़ की आवश्यकता है और वी होप कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विल अचीव दिस टारगेट and expected PLI as per our opinion that is the 15 days. So next Bank of Maharashtra, and Bank Maharashtra operating profit was 6,099 crore in December 23 and for the 3 quarter and for 9 month it was 5,795 crore. And if we look the quarter wise June, September and December quarter it was 1,863 crores, 1,920 crore and 2,012 crore. Look into the trends of the profitability of quarter wise. We hope that Canara Bank will, the Bank of Maharashtra will achieve and expected PLI would be 15 days. Now Central Bank of India, we expect PLI for 10 days. Look into the operating profit and the operating profit of the 9 month cumulative. That is the December 23 quarter 6,883 and the 9 month profit 5,298 crore. And look into the trends 1,837, 1,530, 1,931. We hope the central bank will come in the category of expected PLI of the 10 days. Now Punjab and Sindh Bank. Punjab and Sindh Bank operating profit was at December 23, 1,450 crores and 9 month cumulative profit was 794 crore. And the trend 257 crore, 260 crore and 277 crore quarter wise, June, September and December. And looking this, it is our opinion that either they will get Punjab and Sindh Bank 5 days or nil. But I hope that they will achieve the target for the 5 days. So our expectation is not more than the 5 days in Punjab and Sindh Bank. Next, Indian Overseas Bank. Indian Overseas Bank operating profit was in December 23, 5,942 crores. 9 month cumulative profit 4,802 and quarter wise अगर profit की बात करें तो 1,345, 1,677 and 1,780 crores. And looking the performance and the trends of the profitability in the Indian Overseas Bank, we hope the expected PLI for the 10 days. Next, Bank of India. Expected PLI for the Bank of India, in our opinion, is the 5 days. Looking to the profitability, operating profit as at of the March 23, 13,328 crore and 9 month profit 10,480 crores. And looking the profitability trends, we hope that the Bank of India will achieve the PLI target of the 5 days only as per my opinion. If bank will try to jump in the profitability, maybe go in the category of 10 days, but hope for the 5 days in Bank of India. फ्रेंड्स, इंडियन बैंक के बारे में बताऊं कि इंडियन बैंक का एक्सपेक्टेड PLI as of 31st March 24. Operating profit was as of December 23, it was 15,347 crores and 9 month profit is 12,608 crores. Accordingly, we look at the quarter wise 4,158, 4,123 and 4,327. Accordingly, looking to the profitability in the past trends of the quarters and the expected PLI we hope for the 10 days.
थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट बैंक की बात करते हैं। नेक्स्ट बैंक पंजाब नेशनल बैंक एंड एक्सपेक्टेड पीएलआई एज ऑफ 31st March 24 ऑपरेटिंग प्रॉफिट was 22,932 crores as of the March 23 and the 9-month cumulative profit 18,514. The trends of the profitability in June, September and December quarter was 5,968 crore, 66,216 crore and 6,330 crores. And for the PLI 10 days, 6,701 crore, 1 crore is the minimum criteria to achieve the PLI of the 10 days. Look into the profitability and the trend of profitability in quarter wise. In the last 3 quarters, we expect 10 days PLI in the case of the Punjab National Bank. And the last is the UCO Bank. Expected PLI 23-24 operating profit was 4,340 crores and the 9-month cumulative profit was 3,302 crore. और ट्रेंड्स देखें तो जून का 1,202, सितंबर का 981 एंड दिसंबर का 1,119 crores. And look into the trends of the quarter wise profitability in the last year. So we expect the 15 days PLI for UCO Bank. Friends, we can summarize here how much days wise. So according to the profitability analysis, we find that the Union Bank of India in categorized 15 days, Bank of Maharashtra in 15 days and UCO Bank in 15 days. Accordingly, for categorization in the 10 days, SBI 10 days, Bank of Baroda 10 days, Canara Bank 10 days, Central Bank of India 10 days, IOB 10 days, PNB 10 days and Indian Bank 10 days. And bank expected PLI for 5 days is Punjab and Sindh Bank and the Bank of India. Friends, these are the calculations which I have discussed with you.